हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगर आप सेफ और कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों म्यूचुअल फंड्स आपको शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 2 या 3 साल में भी अच्छे रिटर्न्स देंगे और लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फंड्स ने हर मार्केट कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप भी रिलायबल और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट म्यूचुअल फंड हमने एक मल्टी कैप फंड लिया हुआ है और सेकंड म्यूचुअल फंड हमने एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। अभी हम समझते हैं मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मल्टी कैप फंड्स में सेबी ने एक रूल बनाया है कि मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। इसका मतलब है ये है कि एलोकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाता है, इसीलिए इनका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी बैलेंस्ड होता है। वहीं पर अगर बात करें फ्लेक्सी कैप फंड्स की तो वहाँ पर एलोकेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। फंड मैनेजर के पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से मार्केट में किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है और फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलोकेशन शिफ्ट करते हैं, जिससे रिटर्न्स काफ़ी स्मूथर होते हैं और कभी कभी बेटर अल्फा जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के पहले म्यूचुअल फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड का AUM 45,881 करोड़ है। जितना ज़्यादा बड़ा AUM रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उस पर रहेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो फंड कंपनी आपको अपना फंड मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। कम एक्सपेंस रेशियो हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए बेटर होता है। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 1% है, जो कि काफ़ी कम है। मगर आप देखें मार्केट में कोई भी म्यूचुअल फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इवन निफ्टी का तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव रहा है, तो उस हिसाब से 1% फिर भी ठीक है। इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न 24% है एंड लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 30% है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया हुआ है। इस फंड का PE 29.82 का है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन ये सारी ही ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखें तो HDFC बैंक 5.28%, एक्सिस बैंक 3.75%, ICICI बैंक 3.55%, रिलायंस इंडस्ट्री 2.90%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस 2.42%। ये दिखाता है कि फंड ज़्यादा एक्सपोजर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में रखता है। अगर आप 12 मंथ से के अंदर अपनी यूनिट्स को बेचते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 12 मंथ्स के बाद आप इसको रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की जो फंड के परफॉर्मेंस और रिस्क को मेज़र करते हैं। इस फंड का अल्फ़ा 6.70 है। अल्फ़ा बताता है कि फ़ंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। पॉजिटिव अल्फ़ा हमेशा अच्छा होता है और यहाँ का अल्फ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस फंड का बीटा 0.85 है। बीटा रिस्क और वॉलेटिलिटी को दिखाता है। 1 से कम बीटा का मतलब है फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है। इसका बीटा 0.85 है, मतलब ये काफ़ी स्टेबल है। शार्पे रेशियो बताता है कि फंड ने अपने लिए गए रिस्क के हिसाब से कितना अच्छा रिटर्न दिया है। हायर शार्पे रेशियो हमेशा अच्छा होता है। इसका शार्पे रेशियो 1.20 है, जो कि ठीक ठाक है। शॉर्टेनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क को दिखाता है, यानी गिरावट के टाइम में फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ 1.80 है, जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि फंड ने डाउन साइड में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इस फंड का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड एक्सीलेंट है। एक्सपेंस रेशियो भी मैनेजेबल है। पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और रिस्क रेशियोज़ सभी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप भी इस फंड को लाइफ लॉन्ग के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो ये फ़ंड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इस फंड में अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो उसकी वैल्यू अभी 1,90,000 हो गई होती, और अगर 5 साल पहले डाले होते तो वह अमाउंट 3,80,000 में कन्वर्ट हो जाता। लगभग 5 सालों में इस फंड ने पैसे को 4 गुना किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड अपने कंसिस्टेंट रिटर्न्स के कारण जाना जाता है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इस फंड का AUM 1,13,281 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि अच्छा है। 1 ईयर रिटर्न अगर आप देखें तो 8% है। आप देखिए जहां मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और सारे म्यूचुअल फंड्स लगभग 1 या 2% रिटर्न दे रहे हैं, तब ये आपको 8% रिटर्न बनाकर दे रहा है, तो कितना अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस है इसका। 3 ईयर्स रिटर्न अगर आप देखेंगे 22% है एंड 5 ईयर रिटर्न 24% है, जो कि बहुत ही शानदार है। इस फंड का P 18.63 का है, मतलब ये काफ़ी रीजनेबल एंड फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है।
अगर आप इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखें तो HDFC बैंक 8%, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 6.6%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 5.93%, ICICI बैंक 5.18%, ITC 4.44%। इस फंड ने यूएस कंपनीज में भी एक्सपोजर लेके रखा है। माइक्रोसॉफ्ट में 5% की होल्डिंग्स, अल्फ़ाबेट यानी गूगल की पेरेंट कंपनी में 5% की होल्डिंग्स, अमेजॉन में 3% का होल्डिंग्स, मेटा में 3% का होल्डिंग। ये दिखाता है कि इसने सिर्फ इंडियन कंपनीज में नहीं बल्कि ग्लोबल जाइंट्स में भी एक्सपोजर लेके रखा है। फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और एक्सपोजर इसका बैंकिंग, फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा है। इस फंड का अल्फ़ा 8.60 है, मतलब फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए हैं। बीटा 0.60 है, मतलब फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है और सेफ साइड पे है। शार्पे रेशियो 1.50 है, मतलब फंड ने अपने लिए गए रिस्क के हिसाब अच्छा रिटर्न दिया है। और सॉर्टिनो 2.20 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस फंड का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कम है और इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी है। रिस्क एडजस्टेड रेशियोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये फंड आप लाइफ लॉन्ग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले 5 सालों में 3 गुना किया है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू अभी 3 लाख होती, जो कि रिटर्न वाइज बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अभी यहीं से स्टार्ट होती है। आज हमने 2 म्यूचुअल फंड ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जो आपकी लाइफ टाइम के इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सा फंड आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए बेस्ट फिट है। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ऐसी ही इन्वेस्टिंग इंसाइट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस चाहिए तो शुभम जैन फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं